मैं अविक लेके आया हूँ और एक नई कहानी। आज की कहानी वेस्ट बंगाल की एक फेमस एंटिटी के बारे में है। हाँ, ये थोड़ा फेमस तो है वेस्ट बंगाल में। इसको कहते हैं निशी डाक। ये एक तरीके का छलावा टाइप का है। हम यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई के साइड में जिसे हम छलिए कहते हैं, जो रूप बदल के आता है, तो वही है निशी डाक। उसी टाइप का, वही नहीं, उसी टाइप का ही होता है। तो ये कहानी मेरे मामा के घर की है। तो तब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेरे जो नाना थे उसके पिताजी के साथ ये हुआ था। ये बहुत पुराना एक कहानी है, सदियों से ये चली आ रही है और अभी भी बहुत सारे गांव में ये चलता रहता है। तो कहानी शुरू होती है एक शाम, जब खेती करके जब घर आते हैं तब से। जो हल जोतता है उसको मेरे नाना जी के पिताजी कहते हैं कि कल सुबह थोड़ा जल्दी आना, पानी देने जाना होगा। तब तो मोटर वगैरह था नहीं, तो हल से ही नहर, मेरा मतलब है कि जहाँ पे खेती वगैरह होता था उसके बगल से ही नहर काट के रखते थे पानी के लिए। तो वहीं से पानी देना होता था। तो क्या है, कल सुबह जल्दी आना, पानी देने जाना होगा, और जब जाओगे मुझे भी साथ लेके जाना, सुबह उठा देना मुझे आके। तो क्या हुआ, रात को खाना खाया, खाना खा के सो गए और सुबह जल्दी वो जो था कि हल जोतता था, जो उसका नाम था, कोई एक नाम रख लेते हैं, रामू रख लेते हैं। तो रामू आ गया। तो मालिक बहुत आवाज़ लगाया उसने। तो मालिक उठा। उठने के बाद उसे लगा कि थोड़ा जल्दी उठ के लग रहा है, क्योंकि अभी तो सोए थे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी सोए? ऐसा लग रहा है कि 1 घंटा हुआ है, शायद 1-2 घंटा ही हुआ है और उठ गए। तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हो सकता है कि ऐसा लग रहा है, जल्दी उठ गए। और तब क्या होता था, करंट वगैरह था नहीं, अभी की तरह इतना टेलीविज़न, फ़ोन वगैरह भी नहीं था। तो लोग थोड़ा जल्दी खा पी के सो जाते थे। 8-9 बजे तक सभी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे, 4 बजे, 4:30 बजे उठ जाते थे।
तो उसी तरह उठे, फिर हल लिए और चले गए। और जाके एक हल्का जो क्या कहते हैं, जो आगे की तरफ का जो हिस्सा होता है वो लोहे से बना होता है, तो उसको थोड़ा सा गाड़ के मिट्टी में रख के वहीं पे बैठ गए। और जो साथ में जो था उसको बोलने लगे कि तुम पानी डालो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। तो वो पानी डाली जा रहा था और नाना जी के जो पिताजी थे वो बीड़ी पीने लगे। थोड़ी देर बाद और एक बीड़ी पिए। ऐसे ही चलता जा रहा था और एक टाइम के बाद भोर होने लगा, तो चारों तरफ थोड़ा अंधेरा हट के थोड़ा उजाला आने लगा था। और इसी वक्त अचानक से एक हमला हो गया, जिसमें जो नाना जी के पिताजी थे वो एकदम से शॉक हो गए, क्योंकि जो पानी दे रहा था खेत में उसके गले का टोन अलग हो गया और बोलने लगा कि तू ब्राह्मण का लड़का है, तेरी जनेऊ तेरे कंधे पे है और तू लोहे के ऊपर बैठा है, इसीलिए बच गया, नहीं तो आज तेरा आखिरी दिन था। बस ये कहते ही वो गायब हो गया। और नाना जी के जो पिताजी थे वो बेहोश हो के वहीं पे गिर गए। और जब आँख खुली तब देखा कि वो घर के अंदर एक खटिए पे सोए हुए और सभी लोग घेर के खड़े थे। तो पूछने लगे क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, आप वहाँ बेहोश कैसे रहे, गिर गए, आप कब खेत पे गए थे। तो तब बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। और तभी मालूम पड़ा कि घर वाले ने बोला कि मैंने आधी रात को मैं उठा था बाथरूम जाने के लिए। तब क्या होता था, बाथरूम वगैरह होता नहीं था, तो बाहर जाते थे सभी। घर के पीछे जगह होता था बहुत सारे लोगों का, तो वहीं पे जाते थे। और तभी गर्मी का दिन था, तो गर्मी में मैक्सिमम औरतें जो होती थी वो घर में सोती थी और मर्द वगैरह जो होते थे चार पहिए पे बाहर ही सो जाते थे गांव वगैरह में। तो देखा कि वहाँ पे नहीं है, इधर उधर लोग को बुलाया, सब खोजने लगे। खोजते खोजते जब खेत में गए तो तब देखा कि आप वहाँ पे गिरे पड़े हैं। तभी घर की जो बुजुर्ग महिला थी उसने कहा कि ये आपको
आपको नीसी डाक ने लेके गए थे और आपकी किस्मत अच्छी थी कि आप बच गए, नहीं तो आपका आखिरी दिन भी हो सकता था। और घर के लोग जब खेत गए थे तो खेत पूरा पानी से बह गया था। इतना पानी कि लग रहा था कि कोई तालाब हो, क्योंकि वो जो नीसी डाक जो नीसी था लेके गया था, वो इनको मारने के चक्कर में पूरी रात पानी देता रहा और पूरा खेत जो था पूरा बह गया इससे। तो स्टोरी यहीं पे एंड होती है। और ये था एक फेमस स्टोरी, फेमस बोल सकते हैं क्योंकि ये एंटिटी वेस्ट बंगाल में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि हर गांव में ऐसे घटनाएं पहले बहुत हुआ करता था, अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अब खोज लेके देख सकते हैं, हर जगह होता है, सिर्फ नाम अलग है। तो आज के लिए इतना ही। आपके साथ फिर मुलाकात होगा किसी और नए घटना के साथ। और अगर आप लोगों के पास भी ऐसी कोई घटनाएं हो तो मुझे आप मेल कर सकते हैं। मैं आप लोगों का वो कहानी इस चैनल के द्वारा सभी तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय।